थंबनेल बिल्कुल सही पढ़ा आपने कि अगर आप ये नहीं जानते हैं तो लोग आपके हंसेंगे। कौन से लोग हंसेंगे? तो आपके कलीग्स हंसेंगे, जहां काम कर रहे हैं वहां पे हंसेंगे। क्योंकि होता क्या है कि लोग बड़े बड़े चीजों को तो एक्सेल में जान जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी छोटी चीजें होती हैं जिनसे उनका इज्जत मिट्टी में मिल जाता है। और यही छोटे छोटे प्रॉब्लम को हम लेके समझाते हैं आपको एक अच्छे डेटा और स्ट्रक्चर्ड डेटा के द्वारा। तो आज अगर हम हमारा ये क्लास आप पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो एंड तक देखने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल जाएगा। और कल से आप दूसरों पे हंसेंगे बिल्कुल नहीं, आप उनको बता देंगे कि ऐसे कर लो, फिर वो भी ऐसा पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो क्या करिए कि आप पूरा लगातार देखिए। अगर क्लास करने के बाद आपको ये लगे कि हाँ क्लास कामयाब था, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइए कैसा था और आपके लिए हम क्या और टॉपिक लेके आए, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है वो हम आपको बताते हैं। एक हम एग्जांपल पहले लेंगे। हमने यहाँ पे कैपिटल लेटर में लिख दिया है एक्सेल। क्या लिख दिया है? एक्सेल, और एंटर कर दिया। अब मान लीजिए ऐसा आपके पास बहुत सारा डेटा था जो एक कॉलम के अलग अलग रो में लिखा गया था। अब आपके बॉस कहते हैं कि हमको ये डेटा कैपिटल लेटर में नहीं स्मॉल लेटर में चाहिए था। तो आपको याद आएगा, अरे हमारे पास तो एक फंक्शन होता है जिसको हम लोअर फंक्शन बोलते हैं, उसका यूज करेंगे तो डेटा छोटा हो जाएगा। बगल में हम आएंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू लोअर, टैब प्रेस किए और टेक्स्ट लेके ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर किए। यहां पे तो छोटे में आ गया। अब यहां पे जो रिजल्ट आया है वो D11 में लिखे गए सेल का रिजल्ट है। तो अगर D11 में से हम डेटा को डिलीट कर दिए, रिजल्ट डिलीट हो गया। अगर ला दिए तो दोनों है। बॉस तो मेरा बोलेगा कि बड़े वाले को हटा दो, कोई काम नहीं है। तो आप अगर हटा देंगे तो ये भी डिलीट। आपके मन में आएगा कि अच्छा इसका एक और उपाय है, हम यहां से इसको सेलेक्ट करते हैं, कॉपी करके बगल में आके हम पेस्ट कर देंगे और इन दोनों को सेलेक्ट करके डिलीट करेंगे तो भी डिलीट होगा। क्योंकि आपको पता है कि ये जो हमारा है यहाँ पे लिखा हुआ है D11, तो जब दाहिने बगल आप पेस्ट करेंगे तो हो जाएगा E11, क्योंकि रिलेटिव रेफरेंस है। अगर आप नहीं जानते कि ये रिलेटिव रेफरेंस होता क्या है, तो हमारा एक्सेल का कोर्स है एएस गुरुकुल, हमारा ऐप है जहां पे हम एक्सेल का पूरा डिटेल कोर्स बनाया है, जो सिर्फ 499 रुपए में अभी मिल रहा है। हीरो बनाने के लिए जीरो टू हीरो कोर्स आपके लिए हम लेके आए हैं। शुरू का है, डिस्काउंट प्राइस है, कुछ दिन में प्राइसेस इसके बढ़ जाएंगे। एएस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए, जाके वहां पे इनरोल कर लीजिए, सारी चीज आपको मिलेगी। फिलहाल आते हैं मुद्दे पे। अब यहाँ पे ये चीज तो काम कर नहीं रहा है, क्योंकि अगर ये डिलीट कर रहे हैं तो ये हट जा रहा है, और इन दोनों को डिलीट कर रहे हैं ये हट रहा है। अच्छा, इसको डिलीट करके अगर इसको लेके हम कट करके इधर पेस्ट कर दे रहे हैं तो देखिएगा कि यहाँ पे भी तो D11 का ही रिजल्ट आ रहा है ना। तो ऐसे काम होने वाला नहीं। होगा कैसे, चलिए बताते हैं। हम इन दोनों को सेलेक्ट करके हटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है ना, कुछ डेटा हमारे पास है। हमने क्या किया, सेल में अलग अलग कलर फिल किया है, हमने अल्फाबेट को लिया है, हम यहाँ पे नंबर जो लिखे गए हैं उसमें हम करेंसी नंबर फॉर्मेट लगाए हैं। बोनस में हम देखिएगा कि फॉर्मूले का यूज करके बोनस निकाले हैं। उसके बाद इधर नेट सैलरी में भी देखिएगा कि हम फॉर्मूले का यूज करके बोनस लगाए, मतलब नेट सैलरी निकाले हैं। तो बेसिकली अगर होगा क्या कि हम चाहते हैं कि इसको कॉपी पेस्ट करें तो ये भी गड़बड़ होगा। तो इसको सही तरीके से कॉपी पेस्ट करने के लिए पेस्ट स्पेशल ऑप्शन आपको आना चाहिए, तभी काम होगा, वरना काम नहीं होने वाला है। कैसे करेंगे पेस्ट स्पेशल? क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, आइए आपको बताते हैं एक एक करके। सबसे पहले पूरे डेटा को सेलेक्ट करिए और कंट्रोल सी से कॉपी करिए। मार्क्यू सिलेक्शन आपका बन चुका है। जहां पे लेके जाना है वहां के पहले नंबर सेल को सेलेक्ट करिए, जैसे हम ये लेते हैं। पेस्ट स्पेशल करने के लिए आप आएंगे होम टैब के क्लिपबोर्ड ग्रुप में और पेस्ट के एरो पे क्लिक करेंगे। आप यहाँ पे पेस्ट मिलता है, पेस्ट वैल्यूज मिलता है, अदर पेस्ट ऑप्शन मिलता है, हम सब आपको समझाएंगे। हम आते हैं सबसे पहले पे, ये नॉर्मल पेस्ट है। नॉर्मल पेस्ट का मतलब ये हुआ कि जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो जैसा हमारा यहां लिखा गया था वैसा ही हूबहू यहां आ जाएगा। एक चीज बस नहीं आएगा, कॉलम की चौड़ाई। क्या नहीं आएगी? कॉलम की चौड़ाई। अब एक चीज नोटिस करिए, एस्केप बटन दाबेंगे, मार्क्यू सिलेक्शन हट गया। यहां पे हम लिखे थे फॉर्मूले में D2 मल्टीप्लाइड बाई 10%, इंटर किए। अगर हम यहां पे आते हैं F2 करते हैं रीनेम, तो K2 मल्टीप्लाइड बाई 10% हो गया है। रिलेटिव रेफरेंस है इसलिए कह रहे हैं। अगर आपको नहीं पता, एएस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए, आपको वहां पे बिगनर्स टू प्रो कोर्स मिलेगा विथ एआई, जाके इनरोल कर लीजिए। ऑफर प्राइस में भी कम चल रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है कि जब हम नॉर्मल पेस्ट कर रहे हैं तो हूबहू पेस्ट हो रहा है,
एक चीज बस नहीं हो रहा है, कॉलम का चौड़ाई जो है वो वहां का नहीं आ रहा है जहां से कॉपी किए, जहां पे पेस्ट करने पे जो चौड़ाई है उसी में जाके पेस्ट हो रहा है। हम कंट्रोल जेड से इसको हटा देते हैं। दूसरा कि अगर हम उसी एरो पे क्लिक करके सेकंड वाला ऑप्शन लेते हैं जिसको फॉर्मूलाज कहते हैं, तो अगर इसको पेस्ट कर रहे हैं तो देखिएगा सेल फॉर्मेटिंग हटा है, नंबर फॉर्मेटिंग हटा है। यहाँ पे देखिए सेल पे भी फॉर्मेट नहीं है, नंबर पे भी फॉर्मेट नहीं है, फॉर्मूला तो यहाँ पे है लेकिन फॉर्मूला भी रिलेटिव रेफरेंस में है, और बाकी सारे फॉर्मेटिंग हट गए। इवन आपका चौड़ाई भी सेल का जो है वो नहीं आया है। तो ये तब होगा जब आप सिर्फ फॉर्मूलाज पेस्ट करेंगे तब। वही अगर क्लिक करके तीसरा लेते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉर्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, अब यहां पे देखिएगा चौड़ाई नहीं आया है, सेल फॉर्मेटिंग नहीं आया है, नंबर फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ पे रुपीज लग गया है। सैलरी वाले को भी अगर हम के और एल पे डबल क्लिक करें तो देखिए सैलरीज पे भी नंबर फॉर्मेट आया है, सेल में फॉर्मेटिंग नहीं आया है, बॉर्डर नहीं आया है, चौड़ाई नहीं आया है। तो ये तीसरा तरीका था जब आप क्या करेंगे, नंबर फॉर्मेटिंग करके पेस्ट करेंगे तब। अगला होता है जिसको हम बोलते हैं कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। कीप सोर्स फॉर्मेटिंग और जो नॉर्मल पेस्ट है वो एक ही जैसा लगभग काम करता है, कुछ कंडीशंस को अगर हटा देते हैं तब। उसके नीचे है जिसको बोलते हैं नो बॉर्डर। अब इसमें क्या हुआ देखिए कि नंबर फॉर्मेटिंग भी आया हुआ है, बॉर्डर भी आया है। यहाँ सॉरी यहाँ पे अगर देखिएगा तो क्या आपका नो बॉर्डर, मतलब आपका क्या हुआ सारे कुछ आए हुए हैं, दो चीज नहीं आया है, बॉर्डर नहीं आया है और कॉलम का चौड़ाई नहीं आया है। तो अगर आप इस तरीके से पेस्ट करना हुआ तो कर सकते हैं, लेकिन देखिएगा कि यहाँ पे भी आपका फॉर्मूला ही है और K2 मल्टीप्लाइड बाई 10% है। कंट्रोल जेड करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे सवाल का जवाब वो जो नीचे लिखे थे वो कैसे आएगा, मिलेगा आगे आपको, बने रहिए। अब यहाँ पे आके अगला आता है हमारा कीप सोर्स कॉलम विड्थ। अगर आप ये लेते हैं तो देखिएगा कि जो आपका कॉलम का विड्थ था वो आया है और हूबहू एकदम प्रॉपर पेस्ट हुआ है, सब कुछ एग्जैक्ट आया है, इवन कॉलम का चौड़ाई भी आ रखा हुआ है। अब ये भी आप लगा सकते हैं। कंट्रोल जेड करते हैं, अब फिर से यहां पे आते हैं। यहां पे आने के बाद अगला एक होता है ट्रांसपोज ऑप्शन। अब जैसे हमारा यहाँ पे डेटा है कैसे अलग अलग रो में लिखा हुआ, लेकिन अगर अलग अलग कॉलम में आप चाहते हैं तो डेटा को ट्रांसपोज यानी घुमा दीजिए, तो यहाँ डेटा क्या हो गया, ट्रांसपोज हो गया। अब अलग दोनों कॉलम के बीच में क्लिक करके आप डेटा को क्या कर सकते हैं, बस एडजस्ट कर दीजिए, कॉलम का चौड़ाई वो एडजस्ट हो जाएगा। अब बहुत सारे लोग डेटा को हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल मेंटेन करने के लिए खुद से लिखते हैं, भाई साहब ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज कर लीजिए ना, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, कंट्रोल जेड करके इसको भी हम हटा देते हैं। अब ये तो सारे ऑप्शंस आपके किसके थे, पेस्ट के अंदर, लेकिन अब आते हैं वैल्यूज पे। अगर हम सबसे पहले लेते हैं वैल्यूज, तो इस पे क्लिक किए तो देखिएगा अब बोनस में आपका फॉर्मूला नहीं है, सिर्फ क्या है, वैल्यू आया हुआ है। देखिएगा सिर्फ वैल्यू है, नंबर फॉर्मेटिंग नहीं है, सेल फॉर्मेटिंग नहीं है, चौड़ाई भी नहीं आया है जो कॉपी था वहां से, और आपका फॉर्मूला नहीं आया भाई साहब, वैल्यू पेस्ट हुआ है, वैल्यू। तो आप वैसे ही स्मॉल का निकाल के वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं, बताएंगे, लेकिन अभी दो ऑप्शन और देखिए। हम यहां से हटाते हैं, अब आते हैं फिर से हम पेस्ट पे, और दूसरा ऑप्शन है वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, यानी वैल्यूज आया है लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग के साथ आया है। अब आके इस पे आइएगा, बोनस पे तो देखिए फॉर्मूला नहीं है, वैल्यू है लेकिन नंबर फॉर्मेटिंग के साथ है। आप सेल में या फॉर्मूला बार में भी देख सकते हैं कि आपका फॉर्मूला हट चुका है। कंट्रोल जेड करते हैं, अब फिर इस पे आ गए, आने के बाद हम तीसरा ऑप्शन पे आते हैं वैल्यूज एंड सोर्स फॉर्मेटिंग। तो वैल्यूज आया है लेकिन सोर्स फॉर्मेटिंग के साथ आया है, बस एक चीज नहीं आया, कॉलम का चौड़ाई। अब देखिएगा कि यहाँ पे बोनस में भी आपका फॉर्मूला नहीं है, सीधे क्या है, वैल्यू पेस्ट हो रहा है। तो वैल्यूज ही पेस्ट करके आप यहां से काम कर सकते हैं। देखिए कैसे, एस्केप से हटा दिए, हम लिखते हैं क्या, एक्सेल बड़े में। ठीक है, हम यहां पे आ जाए, आने के बाद लिख देते हैं इज इक्वल टू लोअर, टैब प्रेस करके इसको लिए, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। अब हम इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे, बगल में आएंगे पेस्ट स्पेशल पे, और यहाँ पे वैल्यूज में हम तीनों में से जैसे चाहते हैं, नॉर्मल वैल्यू, फॉर्मेटिंग के साथ, या फिर आपका सेल फॉर्मेटिंग के साथ, जो चाहते हैं वो ले लीजिए। अब यहाँ पेस्ट हो गया, अब इन दोनों को डिलीट कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे सीधा वैल्यू पेस्ट हुआ है। अब ये छोटा सा चीज कोई नहीं जानेगा तो लोग उस पर हंसेंगे, हा हा हा, एक्सेल पढ़ के आया है, एक्सेल पढ़ के आता कुछ नहीं है। ठीक है, तो आप ये मत करिएगा। अब अगर बता ही रहे हैं तो यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी से पेस्ट करने आ रहे हैं, और यहाँ पे आप आके पेस्ट में अदर पेस्ट ऑप्शंस में से भी प्रॉपर जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। बट मेन चीज हमारा पेस्ट वैल्यू तक मिल गया, तो इसलिए हम यहीं तक आपको रहने देते हैं। वैसे अगर आपको क्लासेस मेरे अच्छे लग रहे हो और आप चाहते हैं कि एक्सेल में बिगिनर टू एडवांस लेवल तक के नॉलेज आपको मिले, और एक्सेल में एआई का यूज करके कैसे
आप और अच्छे से अपने कामों को करना हुआ तो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एएस गुरुकुल ऐप डाउनलोड करिए, जहाँ पे अलग अलग हमारे कोर्सेज मिलेंगे। कोर्स में जाके इनरोल करिए। अभी ऑफर प्राइस में कोर्स के प्राइस कम है, वैसे ये बहुत जल्द बढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो में बस हम आपको इतना ही रहने देते हैं, फिर हम आपसे मिलते हैं ऐसी कोई इंफॉर्मेटिव क्लास के साथ।